नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो खबर ये आ रही है कि फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन मिले हैं ट्रंप से और यहाँ पे बातचीत हुई है कि यूक्रेन के अंदर जो फंडिंग की गई है यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा और अमेरिका के द्वारा जो फंडिंग की गई है उसके विषय में यहाँ पे डिस्कशन हुआ है। और ये भी डिस्कशन हुआ कि किस तरह से रशिया यूक्रेन के युद्ध को खत्म किया जाए। उसके साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे हम डिस्कस ये भी करेंगे। यहाँ पे एक एआई वीडियो दोस्तों पब्लिश किया गया है जिसमें ये बताया जा रहा है कि ट्रम्प क्या कर रहे हैं, किस कर रहे हैं एलन मस्क के पैर को। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये टीवी स्क्रीन पे दोस्तों देखने को मिल रहा होगा। यूएस गवर्नमेंट के ऑफिस में ही दोस्तों ये दृश्य चल रहा है, तो इसके बारे में दोस्तों डिस्कस करेंगे। लगे हाथ दोस्तों, खबर ये भी आ रही है कि पुतिन के द्वारा ऑफर किया गया है अमेरिका को, बोला गया कि देखिए आप रशिया का रिजर्व यूज कर लीजिए। जिस तरह से आपकी नजर पड़ी है यूक्रेन के रेयर अर्थ मेटल्स पे, तो आप क्या करिए, जो रशिया ने यूक्रेन का जो भाग ऑक्यूपाई किया है आप उस पे क्या करिए, नजर गड़ा लीजिए, हम आपको देने के लिए तैयार हैं। ये बोला गया दोस्तों, मतलब एक अलग ही टाइप की, बोलते हैं ना दोस्तों, यहाँ पे डिप्लोमेसी चल रही है, काम कर रही है। साथ ही साथ दोस्तों खबर आया कि ये यूएस ने फेवर दिया है रशिया को और यहाँ पे रिफ्यूज कर दिया कि भैया हम सपोर्ट नहीं करेंगे यूक्रेन को। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में दोस्तों ये बात चली है, जहां पे बाकायदा यहाँ पे अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है कुछ अलग लेवल पे काम कर रही है। जो हमेशा रशिया के खिलाफ खड़ी रहती थी आज रशिया के साथ में खड़ी है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों जरा डिटेल में आज डिस्कस करेंगे यहाँ पे चल के आ रहा है। देखिए दोस्तों, जब ट्रंप की और फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन की यहाँ पे जब मीटिंग हुई, बातचीत हुई, तो ट्रंप ने बोला देखिए जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, इन्होंने ज्वाइंट प्रेस में बोला कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं इन्होंने जो पैसा यूक्रेन को दिया है वो एड के तौर पे नहीं दिया है, एज अ लोन दिया है। और यूरोपियन कंट्रीज क्या करेंगे, वो पैसे को वापस ले लेंगे। ऐसा ट्रंप हमेशा दोहराते आए थे। लेकिन जब जैसे ही इन्होंने ज्वाइंट प्रेस पे ये शब्द बोले, आप वीडियो में देख ही पा रहे होंगे, तो सीधा वहां पे क्या हुआ दोस्तों, मैक्रोन ने सीधा मना कर दिया। देखिए ट्रंप ने बोला, क्लेम किया कि देखिए जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो यूक्रेन को क्या दे रही है, लोन दे रही है और वो वापस से पैसा तो यूरोपियन कंट्रीज को अपना पैसा वापस मिल जाएगा। तो उसपे यहाँ पे फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन ने बोला नो 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 नो, उन्होंने सीधा इंटरप्ट किया और बोला देखिए मैं एकदम फ्रैंक होकर के बोलना चाहता हूँ कि हमने जो 60% पूरा मेहनत किया है और उनको पूरा सपोर्ट किया है। जो भी पैसा हमने दिया है वो यूएस की तरह लोन्स के तौर पे, गारंटीज के तौर पे, ग्रांट्स के तौर पे और एड के तौर पे हमने पैसा दिया है। हमने बेसिकली खाली लोन उनको नहीं दिया। मतलब जो ट्रम्प ये हमेशा बोल रहे थे कि नहीं, जितना भी यूरोपियन कंट्रीज ने पैसा दिया है सब लोन के तौर पे दिया है, वो रिटर्न ले लेंगे। तो फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन ने क्लियर कर दिया कि नहीं नहीं, हमने सब पैसा लोन के तौर पे नहीं दिया है दोस्तों। यहाँ पे तब ट्रम्प ने बोला चले ठीक है, मैं आपकी बात को मान रहा हूं, मैं इससे सहमत हूं। यहाँ पे ट्रम्प के द्वारा बोला गया। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे बात ये चल रही है, मैक्रोन पहले ऐसे यूरोपियन लीडर हैं जो ट्रम्प से मिले हैं दोस्तों, जैसे ही डोनाल्ड ट्रम्प ने क्या किया है, शपथ ग्रहण की है। तो यहाँ पर जब वो ट्रम्प जब फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन पहुंचे अमेरिका के अंदर, तो उसके पहले उन्होंने वार्न किया था देखिए जो यूक्रेन के अंदर पीस होगी ना, तो उसमें आपको ये नहीं करना है कि यूक्रेन पूरी तरह से सरेंडर हो जाएगा, यूक्रेन बोलेगा भैया हम हार चुके हैं, जो कुछ करना है कर लो और रशिया यूक्रेन का युद्ध खत्म हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होने वाला। यही पक्ष, ये बात भी मैक्रोन ने ट्रम्प से की कि देखिए जो युद्ध खत्म होगा उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि यूक्रेन पूरी तरह से सरेंडर कर दे, भैया जो करना है कर लो। तो उसके पहले आप दोस्तों जानते ही हो, बात एक लेवल की और हो गई। रिपोर्टर्स ने डोनाल्ड ट्रम्प से पूछा कि सर देखिए आप तो जेलेंस्की को कॉमेडियन बोल चुके हैं, डिक्टेटर बोल चुके हैं। तो ट्रम्प ने बोला हाँ बराबर, ये जो जेलेंस्की है वो डिक्टेटर है, वो कॉमेडियन है। तो रिपोर्टर्स ने बोला कि ठीक है सर, अगर जेलेंस्की एक डिक्टेटर है तो पुतिन के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो उस टाइम में भाई साहब बोलते हैं ना, ट्रम्प का जो बयान था उन्होंने घुमा फिरा करके बोल दिया। उन्होंने बोला देखिए मैं पुतिन को डिक्टेटर नहीं बुला सकता हूं, वो बहुत कॉन्फिडेंट है, वो युद्ध खत्म करने के पक्ष में, तो मैं उनको डिक्टेटर नहीं बोल सकता हूं। लेकिन जेलेंस्की एक नंबर का डिक्टेटर है, कॉमेडियन है। ये मतलब सीधा सीधा यहाँ पे दिख रहा है कि डोनाल्ड ट्रम्प सीधा रशिया का पक्ष लेते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। और साथ ही में वहां पे ट्रम्प ने ये भी बोला कि देखो जो जेलेंस्की है वो मुझसे अगले हफ्ते में, मतलब 1-2 हफ्ते के अंदर मुझसे मिलने वाले हैं, तो उनसे हम बातचीत करेंगे कि रशिया यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है कैसे खत्म करना है। और $500 बिलियन का जो मिनरल वाला डील है वो भी, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ट्रम्प ने पूरी तरह से डिक्लेयर कर दिया कि भैया कि हम जल्द से जल्द क्या करेंगे, रशिया यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसको खत्म कर देंगे, लेकिन उसमें यूक्रेन को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। तो इस पे ये बोला जा रहा है भैया कि ये पिक्चर बहुत जल्दी आपको देखने को मिल सकती है। सऊदी अरेबिया में रशिया की तरफ से और यूएस की तरफ से दोनों टीम पहुंची, वहां पे डिस्कस हो गया।
अब ये दोनों टीम ने कोशिश ये किया होगा भैया कि ये दोनों की मीटिंग करा दी जाए। तो ये दोनों की मीटिंग होने से पहले ट्रम्प एक बार जेलेंस्की से मिल लेंगे। उसके बाद दोस्तों जैसे ही ट्रम्प और पुतिन की मीटिंग होगी तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे फुल स्टॉप देखने को मिलेगा आपको रसिया यूक्रेन युद्ध में। ये सब चीजें चली दोस्तों। तो अब खबर ये आने लगी कि देखिए जो ट्रम्प और मैक्रोन के बीच में जो मीटिंग हुई है उससे मैक्रोन खुश नहीं है। मैक्रोन का मुंह लटका हुआ था क्योंकि जिस तरह से ट्रम्प ने यहाँ पे पक्ष रखा है रसिया का, उससे ये लग रहा है कि ट्रम्प पूरा रसिया प्रो रशियन हो चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पे खबर ये चल रही है कि देखिए ट्रम्प ने ह्यूमिलेट किया है मैक्रोन को। तो उसके लिए दोस्तों एक तस्वीर यहाँ पे दिखाई गई जो एक्स पे दोस्तों ज्यादा ही वायरल हो चुकी है। यहाँ पे ट्रम्प एकदम कायदा रिलैक्स होकर के बैठे हैं और यहाँ पे जेडी वेंस वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका तो भी दम रिलैक्स होकर बैठे हैं। यहाँ पे अनकंफर्टेबल यहाँ पे मैक्रोन बैठे हैं, ऐसी खबरें चलने लगी। और बोला गया ये जो मीटिंग है वो काफी बोलते हैं ना अच्छी नहीं गई। उसके साथ ही साथ दोस्तों खबर यहाँ पे ये आने लगी, देखिए एक एआई वीडियो बनाया गया जिसमें दिखाया गया कि देखिए एलन मस्क जिसे बोला जाता था कि शैडो प्रेसिडेंट है, तो ट्रम्प क्या कर रहे हैं, एलन मस्क का क्या कर रहे हैं, पैर चूम रहे हैं। और ये दोस्तों दिखाया गया टीवी स्क्रीन पे यूएस के गवर्नमेंट ऑफिसेस में। ये ऐसा नहीं कि मतलब कहीं पे इंटरनेट पे डाल दिया गया, ये जो यूएस की गवर्नमेंट ऑफिसेस थी वहां पे टीवी स्क्रीन पे लगाया करके दिखाया गया। अब इसको क्या किया, बहुत सारे हैकर्स ने हैक किया और इस वीडियो को प्ले कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो लॉन्ग लिव द रियल किंग। अब जिसे आप जानते हो एलन मस्क को शैडो प्रेसिडेंट बोला जाता है कि एक्चुअल में बोलते हैं ना प्रेसिडेंट के तौर पे यही काम कर रहे हैं। यहाँ पे एआई जनरेटेड वीडियो डाला गया, उसको लेकर के दोस्तों अलग अलग टाइप का बवाल चल रहा है। कुछ लोग तो इसको बोल रहे हैं कि आप दम सही चल रहा है, जो भी पोस्ट किया गया जो दिखाया गया दम सही चल रहा है। कुछ लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं। ये सब चीजें तो चली दोस्तों। उसके साथ ही साथ दोस्तों खबर ये आई, पुतिन बोल रहे हैं ठीक है भाई ट्रम्प तुम बोल रहे हो ना कि हम यूक्रेन का क्या करेंगे, यूक्रेन से $500 बिलियन का रेयर अर्थ मिनरल मांगेंगे, 50% दो हमको। तो पुतिन की तरफ से बोला गया ठीक है आप यूक्रेन से मत मांगो, यूक्रेन का जो एरिया हमने कब्जा करके रखा है अब भाई साहब अब देखिए ये वाला एरिया आप जैसे कि जानते हो उसमें ये बताया जाता है कि अराउंड 70% यूक्रेन का जो रेयर अर्थ मिनरल्स है वो इस एरिया में है। और ये एरिया किसके कब्जे में है, ये एरिया पुतिन के कब्जे मतलब रसिया के कब्जे में है। तो पुतिन बोल रहे भैया कि तुमको ये 30% पे क्या ही मिलेगा, अगर तुमको कोई डील करना है तो हमारे साथ में करो। दोस्तों बीच में खबर आई कि यूक्रेन और रसिया के बीच में एक डील होने वाली है जिसमें ये बताया जा रहा है कि क्यों क्या करेगा, रेवेन्यू देगा नेचुरल रिसोर्सेज का इन फ्यूचर में, और यूएस क्या करेगा इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा, और जो नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ से निकाले जाएंगे उसको बेचा जाएगा तो उसमें 50% शेयर यूएस को मिलेगा। तो रसिया ने भी सेम ऐसा ऑफर कर दिया कि भैया तुम यहाँ पे 30% में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो 70% वाले एरिया में। और इसका बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो अमाउंट है ये बताया जा रहा है कि यूक्रेन के पास लगभग बताया जाता है कि $26 ट्रिलियन तक की जो बोलते हैं ना यहाँ पे रेयर अर्थ मिनरल्स है, उसमें से ये बताया जाता है कि अराउंड $15 ट्रिलियन तो रसिया के कब्जे में ऑलरेडी आ चुका है दोस्तों। तो ये भी चीजें चली जिसमें 70% पुतिन के पास में है और ट्रम्प ने यहाँ पे बोल दिया भैया कि $500 बिलियन हमको चाहिए तुम्हारा रेयर अर्थ मिनरल में से, क्योंकि हमने तुमको सपोर्ट किया था, हमने तुमको इतना सारे मिलियंस के पैसे दिए, इतना अब इंटरेस्ट के साथ हम तुमसे वसूलेंगे। ये सब चीजें चल रही थी और ट्रम्प ने भी बोला देखिए अगर आपको युद्ध कंटिन्यू करना है रसिया के साथ तो करो, हम आपको सपोर्ट देंगे, लेकिन भैया ये मिनरल वाली डील आपको करनी पड़ेगी। उसके साथ ही साथ दोस्तों एक ऐसी चीज हो गई जिसको देख करके सब एकदम शॉक है। जो अमेरिका हमेशा रसिया के अगेंस्ट में खड़ा रहता था, वो अमेरिका आज रसिया के फेवर में, रसिया के साथ में हाथ मिला करके खड़ा हो गया। सब लोग शौक है। मतलब एक चीज आप देखने को मिलोगे, अमेरिका की ऐसी फॉरेन पॉलिसी है कि बस एक प्रेसिडेंट चेंज होगा पूरी कहानी चेंज हो जाएगी। जब तक जो बाइडेन थे भाई साहब क्या मजे थे जेलेंस्की के, कहां गए जेलेंस्की भाई साहब दम मजे में जी रहे थे। लेकिन अब जैसे यहाँ पे सरकार चेंज हो गई, ट्रम्प की सरकार आ गई, सारी कहानी चेंज हो गई। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो मंडे को दोस्तों बोलते हैं ना एक यहाँ पे यूएन जनरल असेंबली में दोस्तों एक ड्राफ्ट यहाँ पे रेजोल्यूशन पास किया गया जिसपे ये रखा गया कि भैया अभी क्या होगा, डी एस्केलेशन करेगा। यहाँ पे ये बोला गया कि रसिया क्या करेगा, अपनी फोर्सेस को यूक्रेन से वापस लेगा, उसके लिए एक ड्राफ्ट बनाया गया। तो उस पर वोटिंग होनी थी जिसमें लोग काफी बोलते हैं ना मॉस्को की, यहाँ पे रसिया की निंदा करते हुए दिखे। तो इस ड्राफ्ट पे दोस्तों अलग ही टाइप की कहानी हो गई। यहाँ पे 193 मेंबर्स थे दोस्तों, जिसमें जब ये वोटिंग स्टार्ट हुई इस ड्राफ्ट रेजोल्यूशन पे तो 93 फेवर में वोट मिले, 65 लोगों ने अब्सटेंड कर लिया जिसमें भारत भी था।
मतलब 65 कंट्रीज ने बोला भैया ना तो हम यस में डालेंगे ना तो यस नो में डालेंगे, हम वोटिंग ही नहीं करेंगे। 18 लोग ने इसके अगेंस्ट में गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रशियन जो एलाइज है जैसे बेलारूस, नॉर्थ कोरिया, सूडान, ये सभी ने क्या किया, अगेंस्ट में वोटिंग किया है। इवन इजराइल ने भी अगेंस्ट में वोटिंग किया है। भारत ने तो बोला भैया अब्सटेन कर लिया भैया कि हम यस या नो दोनों साइड में नहीं है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों 18 लोग अगेंस्ट में थे, जिसमें यूनाइटेड स्टेट भी आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। यहाँ पे आपको यूनाइटेड स्टेट भी देखने को मिलेगा दोस्तों, और यहाँ पे आपको इजराइल भी देखने को मिलेगा। ये दोनों कंट्री अगेंस्ट में वोटिंग की है कि भैया, मतलब अगेंस्ट में वोटिंग की है, मतलब ये दोनों कंट्री रशिया के फेवर में वोटिंग की है। और यहाँ पे दोस्तों बोलते हैं ना 93 लोगों ने फेवर में वोटिंग की है। हालांकि ये रेजोल्यूशन दोस्तों पास हो गया और 65 कंट्रीज ने सीधा भैया ना यस ना नो किसी साइड में नहीं है। ये सब चीजें दोस्तों चली यहाँ पे। अब उससे ये बताया जा रहा है कि दोस्तों अब ये रशिया यूक्रेन का जो युद्ध है ना, वो बहुत जल्दी किसी एक बोलते हैं ना मुकाम पे आ जाएगा कि भैया कब खत्म होगा, इसका रोड मैप क्या होगा, वो जल्दी जल्दी दोस्तों बोलते हैं ना एक क्लैरिटी आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।